नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सेल्स कोच प्रदीप कश्यप और फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आपने दोस्तों बहुत बार एक बात सुनी होगी अपने दादा दादी से, अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से या फिर किसी भी बड़े व्यक्तियों से कि थोड़ पड़ा पत्थर भारी होता है। मतलब एक जगह पे पड़ा हुआ पत्थर भारी होता है। उनका कहने का मतलब ये होता है, जैसे आप आज किसी एक कंपनी में काम कर रहे हैं, कल आपने चेंज करके दूसरी कंपनी में काम किया, परसों तीसरी कंपनी में काम किया, और ऐसे जैसे आप बार बार में अपने काम को चेंज करते हैं या अपने बिजनेस को चेंज करते हैं या अपनी नौकरी को, जॉब को चेंज करते हैं, तो फिर हमारे जो रिश्तेदार हैं या हमारे बड़े हैं, दादा दादी हैं, वो हमें कई बार बोलते हैं कि थोड़ा पड़ा पत्थर भारी होता है, एक जगह पे टिक के काम करो, यहीं पे तरक्की हो जाएगी। दोस्तों ये बात एकदम सच्ची भी है और एकदम झूठी भी है। दोस्तों कैसे है, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक जगह पे पड़ा हुआ पत्थर भारी कभी नहीं होता है, और होता है तो कैसे होता है। दोस्तों आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। वो स्टोरी है थिंकिंग को लेके, सोच को लेके। आप जैसे कोई भी काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई जॉब करते हैं, एंटरप्रेन्योर आप है या कोई दुकान आप चलाते हैं या किसी शोरूम के मालिक है या कोई मैन्युफैक्चरर आप है, जब तक आपकी सोच में बदलाव नहीं होगा, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि ये काम मैंने कैसे बड़ा करना है, तब तक आपका काम बड़ा नहीं होगा, न ही आपकी तरक्की होगी और न ही आप उसको आगे तक बढ़ा पाएंगे। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे दोस्तों कि जो एक काम को पिछले 10 साल से कर रहे हैं और उसी काम को उसी तरीके से और आज भी वैसे ही वो कर रहे हैं, उन्होंने कोई भी तरक्की नहीं की। तो दोस्तों आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपके विचार ये तय करते हैं कि आप अपने काम में कितने कामयाब होंगे। आप एक काम को लगातार 5 साल या 6 साल या 10 साल करते हैं, जब तक उस काम में आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आप उस काम को बढ़ाने की नहीं सोचेंगे, वो काम नहीं बढ़ेगा। जब तक उसमें आप कुछ रिस्क नहीं लेंगे तो वो काम नहीं बढ़ेगा। दोस्तों तो बात आपकी सारी थिंकिंग की है, आपकी सोच की है। तो आपको एक स्टोरी सुनाते हैं दोस्तों। उस स्टोरी से आपको आइडिया होगा कि हमारी जो सोच है वो हमें कैसा बनाती है और कैसे सोच की वजह से हम ग्रो कर पाते हैं और कई बारी सोच की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एक बारी दोस्तों एक बाज का जो अंडा है वो मुर्गी के घोंसले में रखा गया, और जैसे जैसे मुर्गी ने अपने अंडों के अंदर से बच्चे निकाले, तो वो बाज का जो बच्चा है वो भी निकलता है, और वो बाज का जो बच्चा है मुर्गी के बच्चों के साथ साथ में दाना चुगता है और मुर्गे के पीछे पीछे चलता है वो। तो एक दिन जैसे टाइम गुजरता है, वो बाज का जो बच्चा है वो भी बड़ा हो जाता है और मुर्गी के बच्चे भी बड़े होते हैं और वो ऐसे ही दाना चुगते रहते हैं। तो वो बाज का बच्चा फिर एक दिन एक चील को, एक बाज को आसमान में उड़ते हुए देखता है, और वो अपनी माँ को, मुर्गी को बोलता है कि माँ ये कौन सा पक्षी है जो इतनी फास्ट और इतनी ऊंचाई पे उड़ता है। तो उसकी माँ कहती है, बेटा ये बाज है और हम उसकी तरह नहीं उड़ सकते हैं, हम तो सिर्फ यहां से वहां फुदक सकते हैं, हमारा काम सिर्फ नीचे दाना चुगना है, उसकी तरह हमारे जो पंख हैं वो इतने स्ट्रोंग नहीं है कि हम इतनी ऊंचाई पे उड़ सके। हालांकि वो बाज का बच्चा भी ये सोच लेता है, अपने दिमाग में ये एक सोच बना लेता है कि मैं नहीं उड़ सकता, और वो बाज का बच्चा पूरी जिंदगी जैसे मुर्गी के बच्चों के साथ में दाना चुगता हुआ पूरी जिंदगी को खत्म कर देता है और अपनी जिंदगी में वो कभी उड़ नहीं पाता है। हालांकि वो एक बाज का बच्चा था, बाज के साथ वो होता तो वो भी आसमान में उड़ता, ऊंची ऊंची उड़ाने वो भरता, लेकिन जब वो मुर्गी के कांटेक्ट में आया, मुर्गी की छोटी सोच के कारण वो नहीं उड़ पाया। दोस्तों तो इसलिए दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी सोसाइटी ये तय करती है आप अपने काम में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। आपके 5 दोस्त जैसे होंगे, उनकी ठीक एवरेज आप भी छठे वैसे होंगे। यदि आपके 5 दोस्त जिनके संपर्क में आप रहते हैं वो शराब पीते होंगे, तो 5वें शराब भी आप होंगे। दोस्तों यदि आपके 5 दोस्त बिजनेसमैन होंगे, बिजनेसमैन आप होंगे। दोस्तों तो बात आपकी इन्वायरमेंट की है, आपकी सोसाइटी की है, क्योंकि जिस भी माहौल में आप रहते हैं वैसी ही वहां पे बातें चलती हैं और वैसे ही हमारी सोच बनती है और वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। दोस्तों और आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कब चीजें घुसती चली जाती हैं और आप वैसे ही नेगेटिव सोच के बनते चले जाते हैं।
दोस्तों मैं सुबह सुबह अपने शहर में गया और आज से 15 साल पहले मैंने एक व्यक्ति को देखते थे हम, वो घड़ी का काम करता, जैसे ये घड़ी जो होती है इसको वो रिपेयर करता है। तो वो व्यक्ति जैसे आज से 15 या 20 साल के करीब जैसे फुटपाथ पे घड़ी रिपेयर करने का काम करता था। और जब आज मैं गया दोस्तों 20 साल के बाद, 15-20 साल के बाद मैंने उसको देखा, तो वो व्यक्ति वही फुटपाथ पे बैठ के ही घड़ियां रिपेयर करता है। तो दोस्तों बात जैसे आपकी सोच की है, बहुत सारे लोग व्यक्ति आपने आपके शहर में ऐसे देखे होंगे, आपके आसपास ऐसे देखे होंगे कि वो एक छोटा सा काम करते हैं, जैसे छोटा सा समोसा बनाने का काम करते हैं, और वो जैसे उसको ग्रो करते 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 5 से 7 साल 10 साल के अंदर उन छोटे से स्टॉल के अंदर से बहुत बड़ा रेस्टोरेंट वो बना लेते हैं, एक फूड चेन क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन वो सब होता है उनकी थिंकिंग के कारण, उनकी सोच के कारण, क्योंकि वो उन्होंने अपने दिमाग में सोचा कि इस काम को मुझे बड़ा करना है। लेकिन वो घड़ी वाला, रिपेयर करने वाला आज भी वहीं पे है जैसे वो 15 साल पहले था, क्योंकि उसकी सोच ये बनी हुई है कि मैं अपने इस काम को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसको मैं ग्रो नहीं कर सकता। तो इसलिए वो 15 साल से उसी सिचुएशन में है और आज भी वही छोटा सा काम कर रहा है। इसलिए दोस्तों आपकी सोच ये तय करेगी, आपकी थिंकिंग ये तय करेगी कि आप अपने काम में कितने कामयाब होंगे। और आपकी सोच बनती है आपके इन्वायरमेंट से, आप किस टाइप के लोगों में रहते हैं, किस टाइप की बातें आप करते हैं। आप फेलियर लोगों में रहेंगे तो आप फेल होते चले जाएंगे दोस्तों। यदि आप कामयाब लोगों में रहेंगे, कामयाब लोगों की आपकी सोसाइटी होगी, आप बिजनेसमैन लोगों के अंदर बैठेंगे, तो ठीक वैसे ही आप भी बनते चले जाएंगे दोस्तों। आपने कई बार देखा है, आप जैसे एक इंश्योरेंस कोई करता है, उसमें उनके पास आप बैठते हैं तो आपका मन करता है यार इंश्योरेंस में बहुत पैसा है, मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाता हूं। फिर आप जैसे एक जॉब वाले के पास बैठते हैं, तो जॉब वाला अपनी जो चीजें बताता है कि जॉब सिक्योर है, आंधी जाए तूफान जाए, जॉब के अंदर से जितने पैसे आने हैं वो तो आने ही हैं। तो फिर आपको लगता है कि जॉब अच्छी है। जब आप बिजनेसमैन के पास बैठते हैं, तो फिर आप जब उसकी लग्जरी लाइफ को देखते हैं, तो आपको लगता है कि क्यों ना मैं भी यही बिजनेस कर लूं। तो दोस्तों जैसी आपकी सोसाइटी होगी, जैसे लोगों में आप बैठेंगे, ठीक वैसे ही आप बनते चले जाएंगे और वैसे ही चीजें, वैसे ही काम आपकी जिंदगी में होने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो बात सारी आपकी सोच की है, आपकी थिंकिंग की है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।